जो लाउड म्यूजिक चलाकर और गाड़ी तेज भगाते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स। सीट बेल्ट आप लगाओगे तभी आपकी गाड़ी के एयरबैग खुलते हैं। पुलिस चालान काटने के लिए नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए चालान काटे जाते हैं। हम क्या करते हैं, एक हाथ में स्टेयरिंग और एक हाथ से मैप लगा रहे हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि चाहे पुलिस वाला भी हो। तो अगली बार से एम्बुलेंस अगर आपके पीछे से आ रही है तो आप उनके लिए राइट्स। तो ये फाइन अब हमारा कम से कम 2000 रुपये से स्टार्ट है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बहुत सी बातें हम करते हैं आपके साथ विभिन्न प्रोग्राम्स में आप ही से जुड़ी हुई। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आपके हमारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही खास विषय है। विषय है रोड सेफ्टी। सड़क पर चलते हैं, घर से निकलते हैं और फिर कहीं जाना होता है, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हो जाता है कि जिस रास्ते हम जा रहे होते हैं वहां पर कुछ अनहोनी हो जाती है। अनहोनी यानी एक्सीडेंट। लेकिन ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्या वजह है, और रोड पर होने वाले चालान से हर इंसान बचना क्यों चाहता है, और अगर बचना चाहता है तो फिर ट्रैफिक रूल्स फॉलो क्यों नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें जो आपके मन में आती हैं और जो हमारे पास भी सवाल आते हैं, हमारे श्रोताओं के, हमारे दर्शकों के, वो सभी आज हम जानेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं एसीपी ट्रैफिक फरीदाबाद पुलिस विकास कुमार जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू मैम। पहले तो मैं सभी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेशवासियों को सुबह की नमस्कार करता हूँ। जी विकास जी, हम बात करने वाले हैं आज रोड सेफ्टी के बारे में, और ये ऐसा विषय है जहां पर हम भारत को ज़रूर इसमें इन्वॉल्व करते हैं, या पूरे दुनिया भर में भारत के चर्चे इसलिए होते हैं क्योंकि रोड्स बहुत कमाल की बन गई हैं अब हमारे देश में। सबसे बड़ा रोड नेटवर्क माना जाता है हमारा जब हम बात करते हैं। और हाईवेज, एक्सप्रेसवेज इतने ज़्यादा आ चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो कभी 10-10 घंटों में तय किया जाता था सफ़र, वो आज 4 घंटे में, 3 घंटे में तय किया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी एक प्रश्न उजागर होता है कि रोड्स पर चलते वक़्त हम कितने सुरक्षित हैं। हम अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि उसमें एक कहीं न कहीं एक डाउट सा लगता है कि आप जिस जगह से निकले हैं और जहाँ पहुँचेंगे वहाँ सेफ़ली पहुँच जाएँगे या नहीं पहुँचेंगे। रोड्स बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल की हैं, आप पानी का ग्लास पकड़ें तो शायद वो गिरता भी नहीं है। लेकिन फिर भी हादसे होते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि हम फरीदाबाद जैसे शहर में हैं और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ से गुज़र रहा है, लेकिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं। सो ऐसे रोड एक्सीडेंट्स का क्या एक वजह है जो आप हाइलाइट करना चाहेंगे? इसमें मैम देखने में जो आया है, चाहे फरीदाबाद का ले लो, चाहे आप कोई भी एक्सप्रेसवे ले लो, हमारे एक्सप्रेसवे जो इतने अच्छे बने हैं तो उसके अंदर स्पीड लिमिट हमारी लगभग आप देखोगे एक्सप्रेसवे पे 120 की दी हुई है। हुँ, लेकिन 120 की स्पीड देने के बाद जो हमारी यंग जनरेशन है वो क्या करते हैं कि भीड़ से निकलते हैं, जैसे शहर से निकलते हैं या गांव से निकलते हैं, और एक्सप्रेसवे पे चढ़ते ही गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं। हुँ, अगर भी हमारी गाड़ी को हम भगा के देखते हैं, खुला रास्ता मिल गया है और भगा लेते हैं। हुँ, या फिर हम ड्रिंक कर लेते हैं, क्योंकि आजकल शौक है लोगों को। जो जवान बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बियर वगैरह पी के ड्रिंक करके रोड पे चलते हैं, हुँ, और फिर उनका जो मानसिक जो संतुलन है, उनको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो सेफ हैं। हुँ, और हमारे जो रोडों पर जो गाड़ियां चल रही है उस पे कहीं बाइक भी है, कोई पशु भी आ जाता है, आवारा पशु या कोई पक्षी वगैरह कुछ भी आ जाता है, तो वो अचानक उससे टच होता है और वो डिसबैलेंस होकर एक्सीडेंट में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। यानी जो लाउड म्यूज़िक चलाकर और गाड़ी तेज़ भगाते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है रोड पर, और ख़ास तौर पर से एक्सप्रेसवेज़ पर। जी जी मैम। जी। तो विकास जी, रोड्स की जब हम बात करें, रोड एक्सीडेंट्स की बात करें, तो हमारे देश में हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख लोग एक्सीडेंट्स में अपनी जान गँवाते हैं। ये बहुत सालों से ये आंकड़ा जो है पहले 1.5 लाख पे सीमित था, अब वो पौने 2 लाख के करीब पहुँच गया है। 4.5 लाख के करीब करीब, मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रही हूँ फ़िगर, लेकिन 4.5 लाख के करीब एक्सीडेंट्स होते हैं हमारे देश में, और 1.5 लाख से पौने 2 लाख लोग जान गँवाते हैं। इसमें आपने कहा कि स्पीड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन स्पीड के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ख़ास तौर पर से जब आप बहुत दूर ट्रैवल कर रहे हैं, इन एक्सप्रेसवेज़ पे ट्रैवल कर रहे हैं, और स्पीड लिमिट तो चलिए 120 दी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि कम काफ़ी रखनी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। और क्या बातें हैं जिनका ध्यान एक आम इंसान को गाड़ी चलाते हुए रखना चाहिए?
एक आम इंसान को जब गाड़ी चलाते हैं हम एक्सप्रेसवे पे, तो सबसे ज़्यादा आप देखते होगे, न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हो, आप अपने रेडियो के माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से भी देखते होगे, सुनते होगे, कि गाड़ी ओवरटेक करते हैं। जी। जबकि आप हाईवे पे चल रहे हो तो आपको पहले क्लियर बताएगा, जो फर्स्ट लाइन है, जो हमारे रोड के बीच में जो डिवाइडर बने हुए हैं, उसके साथ वाली जो फर्स्ट लाइन है वो केवल ओनली ओवरटेकिंग के लिए है। हुँ, लेकिन लगभग हैवी व्हीकल तब काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा काफ़ी फर्स्ट लाइन के चालान किए जा रहे हैं, इसलिए हैवी व्हीकल तो कम हो गए हैं। लेकिन कार वगैरह जिसकी स्पीड लिमिट, हर गाड़ी की, कोई छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, सबकी अपनी अपनी लिमिट से चला रहे हैं, लेकिन वो सब फर्स्ट लाइन में मिलेंगे, तब हुँ, ओवरटेक करते हैं। सबसे ज़्यादा कारण है ओवरटेक का। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक्सीडेंट इतना बढ़ने का कारण है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को फास्ट ले रहे हैं और अचानक से आगे जो व्हीकल चल रहा है उसके बिल्कुल नज़दीक जाके हुँ, कट मारते हैं हुँ, उस साइड लेने के लिए, और ओवरटेक जब करते हैं तो उसके आगे मैं देखते हैं, हम बाइक वाला चल रहा है, बाइक वाला भी साथ के साथ एकदम बाइक आसानी से कट मार के निकाल दूंगा, और वो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है उससे टच हो जाता है, क्योंकि हमारी गाड़ी स्पीड में होती है और डिसबैलेंस होके वो टच हो जाती है, और जिससे बाइक वाला भी गिर जाता है, गाड़ी भी डिवाइडर से या दूसरे व्हीकल से टकराती है, जी। जिसके कारण एक्सीडेंट बढ़ते हैं। सो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ ओवरटेक करते हुए भी ये ध्यान रखना है आपको कि कहीं आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से बहुत नज़दीक से तो नहीं निकल रही है। सर, ये तो बात हो गई एक्सप्रेसवेज़ की। अब शहर में भी इंटरनल जो सड़कों की हम बात करेंगे। थोड़े समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जो भटकल के आस-पास हुआ था या फिर कहीं एशियन हॉस्पिटल के आस-पास हुआ था और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था। सुबह-सुबह जो जिम से आ रहे थे, उसमें एक लेडी की जान भी चली गई थी क्योंकि सामने से एक ट्रक आ रहा था और वो गाड़ी इधर से आ रही थी, हालाँकि गाड़ी वालों की कोई गलती नहीं थी। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट एक्सीडेंट्स हमारी नॉर्मल सड़कों पे होते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है और फॉग, स्मॉग बहुत ज़्यादा होने लग गया है। सो ऐसे में इंटरनल सड़कों पर भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सप्रेसवेज़ पे तो हो ही रहे हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट आपने बताया कि एक बहुत बड़ा जी। रोल प्ले करता है। शहर की सड़कों में कैसे ध्यान रखें? शहर की सड़कों में मैम देखो, जैसे हम चल रहे हैं, जैसे कोई चौराहा है या टी पॉइंट आता है, हुँ, और जो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग देखते हैं, दिन में क्या है कि ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, जी, सुबह 8 बजे से आपको रात को 8 बजे तक ट्रैफिक पुलिस काम करती है। जी, लेकिन उसके बाद क्या होती है कि कई पॉइंटों पे जहाँ पे भीड़ कम हो जाती है, या लेट नाइट हम चलते हैं, तो ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती हैं, जिनको मैनुअल कर दिया जाता है, ताकि क्योंकि भीड़ नहीं होती तो आदमी रूटीन, तो उस टाइम हम अगर अपना रोड क्रॉस करते हैं, तो हुँ, रोड को क्रॉस करते वक्त हमें अपने दोनों तरफ लेफ्ट राइट देख के निकलना चाहिए। हुँ, कई बार क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी है निकल जाएगी, और हुँ, साइड से दूसरा व्हीकल आ रहा है, उसकी स्पीड का हम आइडिया लगा नहीं पाते, हुँ, और जिसके कारण वो दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हुँ, हैं, और इसके कारण एक्सीडेंट होता है। जी, दूसरा कारण क्या है कि जो हमारे शहर के अंदर हैं, तो शहर के अंदर मेन जो रोड हैं, उन रोडों के साथ साथ सेक्टर की गलियां और छोटी जो रोडें हैं वे उनसे ज्वाइंट होती हैं। तो उनसे ज्वाइंट होती हैं तो वो क्या है कि उस समय मोटरसाइकिल वाला आता है, ऑटो वाला आता है, रिक्शा वाला आता है, उसकी स्पीड कम होती है। हुँ, लेकिन वो अचानक रोड पे चढ़ता है तो वो ध्यान नहीं देता, अभी भी रोड पे हुँ, जो गाड़ी आ रही है वो रोड पे चल रही है, तो वो अपनी स्पीड से चली हुई है। हुँ, लेकिन बाइक वाला जब मेन रोड पे चढ़ेगा, हुँ, या ऑटो रिक्शा वाला मेन रोड पे चढ़ेगा, तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो रोड पे चढ़ता है, तो जिससे पीछे से गाड़ी हिट कर जाती है और एक्सीडेंट हो जी, बिल्कुल। एक और बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी है कि जाता है। लोगों को लाइट कौन-सी बीम पे चलानी है, ये नहीं समझ होती है। ये बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है क्योंकि अब गाड़ियों में एलईडी लाइट्स लगती हैं और बहुत तेज़ होती हैं, जो सामने से जब आती हैं आपके सामने गाड़ी या आपके पीछे से भी आ रही है, तो भी आपके शीशे में जब रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी फॉग में, हाईवे पे, शहर की इंटरनल सड़कों पे कैसी लाइट रखनी चाहिए अपनी गाड़ी पे? इसमें सबसे पहले तो देखो, अब भोग का टाइम आया हुआ है, तो मैं सभी शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि अपने आपकी जो भी गाड़ियों पे लाइट है, चाहे बाइक है चाहे बड़ी गाड़ी है, तो येलो लाइट का प्रयोग करें। जी। और दूसरी चीज, हम अपनी मेन लाइट न रखते हुए लो बिम पर, हुँ, लो बिम पर क्या है कि धुंध में हमें ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, और लो बिम पे अगर हम रख के लाइट को चलाएंगे तो हमें अपनी गाड़ी के नज़दीक का दिखाई देगा, ताकि हमें आइडिया आ सके हुँ, कि रोड क्लियर है नहीं। जी। तो इस चीज़ का सर्दी के मौसम में खासकर ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी को लो बीम में चलाएं। दूसरी चीज़, जहाँ भीड़ का एरिया है, वहाँ पे भी हम जैसे अपने सेक्टर में
कॉलोनी में कहीं भी अपने घर जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, वो अपनी लाइट ऑन तो कर लेते हैं, वो रात के समय आई बीम पे रहती है, जिससे हुँ, सामने से आने वाले व्यक्ति के, जो बाइक पे आता है या पैदल आता है, उनकी आंखों में लगती है वो रोशनी, और उनको चुभन होती है और उनको पता नहीं लग पाता हुँ, आगे आगे से क्या आ रहा है। हुँ। तो कृपा करके जो खासकर शहर में चलते हैं तो हमेशा लो बीम लाइट में चलाए, ताकि अगले बंदे को, सामने से आने वाले को क्लियर दिखाई दे जाए कितना बड़ा व्हीकल या कितना छोटा व्हीकल आने लग रहा जी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो बहुत कॉमनली फरीदाबाद के ही नहीं, मैं कहूँगी कि पूरे देश भर के लोग जो हैं वो गलतियाँ करते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाते। पुलिस वालों को देख के लगा लेंगे या फिर दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से हटा देंगे, चालान से बचने के लिए। बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। जैसे ही पुलिस को देखेंगे हेलमेट पहन लेंगे, लेकिन प्रॉपर्ली उसको बांधेंगे नहीं, और उसके बाद जैसे ही पुलिस चली जाएगी या वो आगे निकल जाएँगे, हेलमेट हाथ में आ जाता है। ट्रिपल ये जो तरीका है बैठने का बाइक पे, 3 लोग एक साथ बैठते हैं, वो एक बहुत खतरनाक तरीका है और पकड़े भी जाते हैं। जब खास तौर पर से यंगस्टर्स की मैं बात करूँगी, है। यंग जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो बहुत ऐसा करते हैं। सो ये सारी चीज़ें या इसके अलावा कुछ और ऐसी जो हरकतें हो जाती हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इसको कैसे टैकल करा जाए? ये देखो मैम, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं, कई बार न्यूज़पेपर में भी आता है, ये चीज़ देखी गई है कि भी गाड़ी के एयर बैग नहीं खुलते। सबसे पहले तो कंपनी ने बताया है, जो वैज्ञानिक जो टेक्नीशियन है उन्होंने, उनका काम ही, अगर आपको सीट बेल्ट दी है तो सीट बेल्ट आप लगाओगे लगाओगे तभी आपकी गाड़ी के एयर बैग खुलते हैं। जी। और अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस, तो गाड़ी का एयर बैग खुल जाएगा तो आपको मामूली चोट आ जाएगी हल्की फुल्की, लेकिन आपकी जान बच सकती है। हुँ, उसी प्रकार अगर हम टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पीछे से या सामने से किसी दूसरी गाड़ी वाले ने आपको टच कर दिया और आप गिर भी जाते हो, तो सबसे जो डेंजरस जोन है वो हमारा सिर की चोट है। हुँ, तो सिर की चोट से बचने के लिए आपको अच्छी कंपनी का हुँ, हेलमेट यूज करना है। हमें नकली भी हेलमेट मिलते हैं, वो टूट जाएंगे, वो हुँ, आपको और भी ज़्यादा नुकसान आएगा। हुँ, तो कृपा करके सभी अच्छी कंपनी का आईएसआई मार्क का हेलमेट का प्रयोग करें, ताकि आपका सिर, अगर आपका हाथ पैर पे चोट लगती है हुँ, तो वो टूट भी जाता है तो ठीक हो जाएगा और आपकी लाइफ बची रहेगी। हुँ, लेकिन अगर आपके सिर में चोट लग जाती है तो उससे आपकी जान की खतरा बना रहता है। तो हुँ, पुलिस का मकसद ये नहीं है कि आप विदाउट हेलमेट हो या विदाउट सीट बेल्ट है तो आपको परेशान करना। हुँ, पुलिस का मकसद ये है कि आप सीट बेल्ट लगाओगे, आप हेलमेट लगाओगे, आपकी जान की सुरक्षा करना, जी, जिससे आप सेफ अपने घर चले जाएं, अपने बच्चों के पास चले जाएं। हुँ। हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं, हमारा मकसद है कि आम व्यक्ति को, आम नागरिक को उसके घर तक सुरक्षित पहुंचाना। जी, बिल्कुल, यानी पुलिस चालान काटने के लिए नहीं है, आपकी सेफ्टी के लिए चालान काटे जाते हैं कि अगर आपका एक बार चालान कट गया, तो उसके बाद आप शायद उससे सबक लेंगे और दोबारा वो ट्रैफ़िक रूल्स नहीं तोड़ेंगे, जो आपकी जान को बचाने के लिए बनाए गए हैं। सर, अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो मुझे लगता है गाड़ी चलाते हुए भी होती है, नॉर्मल आप बैठे होते हैं तब भी होती है, वो है मोबाइल फ़ोन का यूज़। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आज की तारीख में जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना कर रहा हो, जी। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर्स पे लोग देखे हैं जो बाइक चला रहे हैं लेकिन साथ में फ़ोन कान पे लगा हुआ है, या फिर ईयरफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टू व्हीलर्स वालों के लिए स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूँगी, फिर मैं गाड़ियों वालों के लिए पूछूँगी, कितना खतरनाक साबित होता है और क्यों नहीं सुधर रहे हैं लोग? मैम, इसमें क्या चीज़ है कि हम फ़ोन लगा के घर से जैसे ही निकलते हैं, या शॉप से या कॉलेज से या ऑफिस से कहीं से निकलते हैं, तो आज के दिन हर व्यक्ति मोबाइल पे इतना बिजी हो चुका है कि हर 2 मिनट में, 5 मिनट में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कॉल आती रहती है। हुँ, तो वो आदमी इस चीज़ के अपने जीवन की तरफ नहीं ध्यान दे रहा, वो एक ही चीज़ है कि बस मुझे जल्दी है, और चलते चलते फ़ोन सुनते हैं, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है हुँ, और हम लेफ्ट राइट नहीं देख पाते। हुँ, न में ये फ़ोन पर बात करते करते हम इतने मशगूल हो जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रहता कि आगे व्हीकल की स्पीड क्या है, हुँ, या साइड से अगर कोई रोड आ रहा है तो उसके अंदर से कोई व्हीकल तो नहीं निकल के आ रहा है। तो इस कारण वो आपस में टच हो जाते हैं और एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। तो जी, हमें मोबाइल फ़ोन बार बार आप लोगों से अपील की जा रही है, हर आदमी से बार बार कहा जा रहा है, हर चैनल के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई मोबाइल फ़ोन आता है तो आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए अपने बाइक को, गाड़ी को साइड में रोक के फ़ोन सुन लो, ताकि हुँ। आपका जीवन सुरक्षित रह सके। जी, बिल्कुल, यानी
फ़ोन को थोड़ा-सा साइड पे रखे सिर्फ़ ड्राइव करते हुए, तो भी बहुत सी ज़िंदगियाँ ऐसे बच जाएँगी। गाड़ी वालों की बात करते हैं सर। गाड़ियाँ महँगी-महँगी हैं, उसके बीच में एक बड़ा-सा एलईडी स्क्रीन दे दिया जी, गया है। और ये एलईडी स्क्रीन ऐसा स्क्रीन होता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग इस पे फ़िल्म लगा के बैठे होते हैं। अब जो पीछे बैठा है या जो ड्राइव नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है वो एंटरटेनमेंट, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है, उसका दिमाग और उसकी जो समझ है, वो ज़्यादातर उसमें चली जाती है। यस, और एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव करें, पहाड़ों में आप ड्राइव करें, तो ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइव करते हुए लोग उसमें गाने भी चेंज कर रहे हैं, यस, उसमें रास्ता भी देख रहे हैं, मैप भी देख रहे हैं। तो एक तरफ तो सहूलियत है कि हाँ ठीक है, आप मैप देख रहे हैं, आप रास्ता नहीं भटकेंगे। दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स का भी ये कारण बनता है। यस मैम। क्योंकि इसमें देखो, हम देख रहे हैं कि गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ही ये सोचता है, जो ड्राइविंग करता है, कि भाई मैं ही तो मैप लगाऊंगा, मैं ही गाने चेंज करूंगा, हुँ, मैं। और वो जो पीछे बैठे हैं वो रिलैक्स बैठे हैं, उसकी जो फैमिली साथ बैठी है वो रिलैक्स बैठी है। हुँ, जबकि ड्राइवर को ये होना चाहिए कि भाई मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरा ध्यान मत भटकाओ। हुँ, आपने अगर मैप लगाना है तो अपने साथ वाले को बोल। जो आगे बैठे हैं आपके यस। साथ। हुँ, या पीछे भी बैठे किसी को साथ वाले को बोल दो, ताकि उसका कोई काम नहीं है, वो आराम से रिलैक्स बैठे है। हुँ, वो मैप भी लगा सकता है। हुँ, वो आपका, अगर आप सॉन्ग भी सुन रहे हो तो वो सॉन्ग भी आपका लगा सकता है, आपकी चॉइस का। बिल्कुल। लेकिन आप अपने हाथ से नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, एक हाथ में स्टेयरिंग और एक हाथ से मैप लगा रहे हैं या सॉन्ग चेंज कर रहे हैं। और फिर उसके अलावा क्या है कि सॉन्ग की वॉल्यूम इतनी तेज कर देते हैं ताकि हमारे को पीछे से आने वाले गाड़ी का हॉर्न और सुनाई चीज़ों नहीं पे देता। ध्यान नहीं देता, बिल्कुल। नहीं रहता, जिसके कारण हमारे एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं और एक्चुअली में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों की गाड़ियों में बहुत लाउड म्यूज़िक चलता है और कई बार जब वो गाड़ी बैक कर रहे होते हैं, तो उनको पीछे खड़े हुए लोग नहीं दिखते जी। हैं, पीछे बच्चे होते हैं, जानवर होते हैं, ये भी नहीं दिखाई देता है। आगे का तो आप देख लेते हैं, लेकिन पीछे का जो गाड़ियों में कैमरा लगा है, उस पे फ़ोकस भी नहीं जाता है, क्योंकि आपका म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न यस होता है मैम, यस। एक्सीडेंट्स का। तो ये तो बात हो गई एक्सीडेंट्स की, लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों की जो सड़क पर पैदल चल रहे हैं। सर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। यस मैम, बचपन से हर बच्चे को बताया जाता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी यस है। मैम। लेकिन क्या उन लोगों के चालान काटे जाते हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं रेड लाइट के टाइम पर? और क्योंकि हमने देखा है खास तौर पर से दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा होती है, इसलिए लोग थोड़ा पीछे गाड़ी खड़ी करते हैं। लेकिन फरीदाबाद में ये आदत बहुत कॉमन है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही गाड़ी लाके खड़ी कर देते हैं और ऐसे में लोगों को हम सिखाते तो यही हैं कि वहाँ से क्रॉस करना है, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं होती। इसमें क्या है मैम, आजकल आप देखोगे दिल्ली के अलावा आप गुड़गांव, फरीदाबाद, जो हमारे मेन हाईवे के जो भी शहर हैं, अब हर जगह कैमरे से चालान होने लग गए हैं। हुँ, जो इसको हम ई चालान बोल देते हैं, कैमरे से चालान होते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग के भी काफ़ी चालान मिलेंगे। वो ओके। इसलिए क्योंकि अगर मैनुअल हम पुलिस, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी वहाँ पे चालान करता है गाड़ी वाले को, तो वो व्यक्ति जो गाड़ी पे बैठा है या बाइक वाला, वो एक ही बात रिक्वेस्ट, सर मामूली सी गलती, बहस सर कर ले। हुँ, इंसानियत, यानी वो बहस का मुद्दा बना ले। तो उसको इग्नोर करते हुए अब ये सरकार की तरफ से ये पहल की जा चुकी है कि भाई हमारे जो आजकल हर चौक पर कैमरे मिल गए हैं, हुँ, उसमें चाहे कोई भी अधिकारी हो, यहाँ तक कि चाहे पुलिस वाला भी हो, हुँ, यानी उसमें कैमरा तो सबको साथ लेके चलता है, तो जो भी मिस्टेक करेगा उसके चालान कट रहे हैं। हुँ, उसमें हमारी गाड़ी अगर ब्लैक फिल्म है, जेब्रा क्रॉसिंग है, विदाउट सीट बेल्ट है, विदाउट नंबर प्लेट है, और स्पीड चल रही है, तो सब उसके अंदर आ रही हैं और सभी के चालान ऑटोमेटिक कट रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो चालान कटने के बाद लोग ये मान रहे हैं कि कोई नहीं, चालान कट गया, हमारा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं गया, हुँ, वो पे नहीं कर रहे। हुँ, जबकि लोगों को ये नहीं पता, अगर आप अपनी कोई भी व्हीकल ले रहे हो तो जब उसको आप परचेज करोगे, हुँ, जब उसको आप बेचोगे, तो सेल करोगे, तब तो तो आपको उस चालान टाइम भरने पड़ेंगे। आपको जब दूसरा व्यक्ति जो उसको खरीदेगा, हुँ, तो वो जब अपने नाम आरसी ट्रांसफर कराएगा, तो वो आरसी ट्रांसफर तब होगी जब आप सारे चालान क्लियर कर क्लियर दो। कर देंगे, बिल्कुल। तो कई लोग ये मानते हैं कि कोई नहीं, कट गया चालान, हमारा हमने पे थोड़ी करना है। हुँ, लेकिन पे करना पड़ेगा। हुँ, ये दिमाग से निकाल दो कि भाई पे नहीं करना, पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर पे करना है। तो कृपा करके ये छोटी छोटी माइनर गलतियां हैं, इनकी तरफ ध्यान देंगे तो हमारे हर व्यक्ति अगर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देने से हो जाए, तो हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर सुधर जाएगा। जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो हर किसी ने सड़क पर होते हुए देखी है। सर, मैं बात करने वाली हूँ ऑटोज़ की। हमारे शहर में बहुत सारे ऑटो चल रहे हैं, सारे अब सीएनजी हो जी, चुके हैं, तो स्पीड भी बहुत तेज़ चलाते हैं। जी, लेकिन
ये समस्या आज की नहीं है, ये नॉर्मल ऑटोज़ जब चलते थे डीज़ल वाले तब भी होती थी। ऑटो वाले कहीं भी ऑटो रोक देते हैं और इतनी अचानक से रोकते हैं कि कई बार लोगों के एक्सीडेंट्स इसी वजह से हो जाते हैं जी, कि अचानक से सवारी देखकर ऑटो रोक लिया। जी, जी, स्टैंड पर नहीं रोका, किसी जगह पर नहीं रोका, एक लंबी लाइन ऑटोज़ की लगती चली जाती है, ट्रैफ़िक जैम होता चला जाता है बीके और नीलम जैसे जी, जी, चौक पर। इसके साथ-साथ वो रोड पर इस तरीके से ऑटो चलाते हैं कि चाहे पैदल चल रहा हो व्यक्ति, चाहे गाड़ी है, चाहे बाइक है, वो आस-पास नहीं देखते, बस अपनी धुन में चलते हैं। और ये समस्या आज की नहीं है, पुलिस भी बहुत कोशिश कर चुकी है इनको जी, कंट्रोल जी। करने की। थोड़ा टाइम चालान कटते हैं, फिर उसके बाद वापस वही सिचुएशन हो जाती है। सो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आप पूरे शहर का ट्रैफ़िक सँभाल रहे हैं एज़ एन एसीपी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये समस्या कब तक कंट्रोल होगी? मैम, ऑटो एक ऐसी समस्या है कि ऑटो जो चलाने वाले व्यक्ति हैं, देखो पहले तो वो ऑटो जो व्यक्ति चला रहा है, वो गरीब आदमी है। हुँ, वो पढ़ा लिखा शायद कम ही होगा, हुँ, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। और उसमें कुछ व्यक्ति जो यानी यंग हमारा जो तबका है, वो अर्ल अर्ली मॉर्निंग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लेट नाइट में नशा भी करते हैं। हुँ, क्योंकि जो ऑटो चला रहा है वो गरीब आदमी है, तो किसी न किसी नशे का आदि मिल जाता है लगभग। जी, तो वो जब उनको क्या होता है कि हमारे को ऑटो मिला है, इसकी ऑटो की किस्त भी भरनी है, हमें अपना परिवार भी चलाना है, तो वो एक-एक सवारी का लालच करते हैं। हुँ, और हम इसमें ऑटो वालों की गलती हम इतनी नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने तो लालच है कि भाई हमारे को एक सवारी मिल जाए, हुँ, हमारे को तो 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं। जी, हम जो लोग ऑटो का लालच करते हैं, उन लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उन्होंने ध्यान देना पड़ेगा कि भाई एक स्टैंड हुँ, किसी भी चौक पे, हम बिल्कुल चौक के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहीं हुँ, ऑटो का हाथ दे लेते हैं। बिल्कुल। हुँ, लेकिन हमने चौक से 50 से 100 मीटर डिस्टेंस दे के खड़ा होना चाहिए हुँ, और एक जगह इकट्ठा खड़े हों, ताकि आसानी से ऑटो वहीं रुक जाए। हुँ, जैसे कि हम देखते हैं कि बस वगैरह हैं, बस अपने बस स्टैंड पे रुकती है और सारी सवारियां वहीं इकट्ठी खड़ी होती हैं। हुँ, तो ऑटो भी ऑटोमेटिक अपने स्टैंड पे रुक जाएगा हुँ, अगर आप सब इकट्ठे खड़े होंगे। बिल्कुल, लेकिन हम क्या करते हैं, दुकान से निकले तो दुकान के आगे ही खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल। अचानक ऑटो को हाथ दिया, ई रिक्शा को हाथ दिया, और वहीं वो ये नहीं देख पाते पीछे से कोई व्हीकल स्पीड में आ रहा है कि नहीं आता, और वो सवारी के लालच करके अचानक ब्रेक लगाता है और हुँ, जिससे एक्सीडेंट बढ़ता है। जी। लेकिन क्या सर ऑटो वालों के लिए कोई ऐसे चालान होते हैं और चालान काटे जाते हैं कि कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं भी ऑटो अचानक से रोक दिया, क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? ऑटो वाले सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ऑटो के ही चलान मिलेंगे, जो रॉन्ग पार्किंग ओके। के जो चलान होते हैं वो ज़्यादातर ऑटो वाले मिलते हैं हुँ, या टैक्सी के, हुँ, क्योंकि वे रोड पे कंटिन्यू रहते हैं। जी। आप अपनी पर्सनल गाड़ी ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पार्क करके मार्केट में जाओगे, ऑफिस हुँ, में कॉलेज में जाओगे तो पार्किंग में लगा जाओ, लेकिन ऑटो वाला तो रोड पे चलता है। हुँ, टैक्सी गाड़ी है वो रोड पे रहती है, तो वो कहीं ना कहीं सवारी के लेने के लिए रोड पे रहते हैं, तो हुँ, सबसे ज़्यादा चलान उन्हीं के कटते हैं। जी, लेकिन उनके चलान हम इसलिए, आम आदमी को नहीं पता लगता कि ऑटो जो चलाने वाले हैं, गरीब आदमी, उनकी तरफ ध्यान नहीं होता है कट रहा होगा। बड़े लोग हैं जो गाड़ियां बड़ी ले रहे हैं, उनका चलान कटता है, वो हाउल्ला मीडिया के थ्रू करते हैं कि हमारा ये चलान कट दिया, हमारा ये। ऑटो वाले क्या चलान कट रहे हैं, पे करते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का इतना ध्यान नहीं जाता, लेकिन जी। सबसे ज्यादा चलान कटे उन्हीं के रहे। जी, यानी ऑटो के सबसे ज़्यादा चालान कट रहे हैं और एक आम इंसान की तरह, एक सवारी की तरह जब आप ऑटो ढूँढ रहे हों, तो ऑटो स्टैंड की तरफ या किसी मोड़ की तरफ, किसी ऐसी जगह पे खड़े हों, जहाँ सेफ़ हो खड़ा होना। ऑटो भी रुके तो पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात यस का मैम। ध्यान आपको सड़क पर चलते हुए भी रखना है। सर, अब मैं आपसे थोड़ी-सी डिटेल जानना चाहूँगी चालान के बारे में। फरीदाबाद में लोगों को ट्रैफ़िक रूल्स अब फ़ॉलो करने की थोड़ी आदत पड़ने लगी है। आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो लोग सीट बेल्ट इस शहर में लगाना पसंद नहीं करते थे। जैसे ही दिल्ली बॉर्डर आता था, सीट बेल्ट लगा लेते थे। जैसे ही दिल्ली बॉर्डर से फरीदाबाद में आ जाते थे, सीट बेल्ट उतर जाती थी, हेलमेट भी उतर जाते थे। तो अब थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होने लगी है। लेकिन फिर भी कौन से ऐसे चालान हैं या कौन सी ऐसी जो गलतियाँ हैं हम करते हैं और जिसका चालान थोड़ा ज़्यादा है और जिससे हमें चालान से नहीं बल्कि इन रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए? जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी सीट बेल्ट का चालान कितना है हमारे शहर में या हेलमेट ना पहनने का चालान कितना है? दूसरा ओवर स्पीडिंग का या रॉन्ग साइड आने का चालान कितना है? वो थोड़ा-सा आप हमें विस्तार से बता दीजिए। जैसे कि अब हमारे लगभग हर जगह 90 की स्पीड आम है, जी। लेकिन 90 की स्पीड के अब चेंज करके लगभग 100 की स्पीड आ चुकी है। हुँ, जो हम मेन हाईवे पे चलेंगे 100 की स्पीड मिलेगी। जी। तो 100 की स्पीड जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, तो ये फाइन अब हमारा कम से कम 2,000 रुपये से स्टार्टिंग है, ₹2000 से शुरू है। शुरू है। अगर हमारा फर्स्ट टाइम स्पीड का चलान कटेगा तो 2,000 रुपये फाइन है। ओके। तो 2,000 रुपये हम फाइन
पे करते हैं किस चीज़ के लिए? थोड़ी सी और स्पीड के लिए। हम्म। और स्पीड करेंगे, एक्सीडेंट का खतरा। हम्म। तो देखो, एक्सीडेंट से भी आप बचोगे, और आप अपनी चालान से जेब भी। से भी बचोगे, जेब खर्चे, चालान से, हर चीज से। तो कृपा करके आप स्पीड में नहीं चलाओगे, तो ना तो आप और स्पीड के कैमरे में आओगे, ना और स्पीड का आपका चालान कटेगा। अगर कोई एक्सीडेंट किसी दूसरे की गलती से भी होता है तो आपकी अपनी जान भी बचेगी। तो जी। इसलिए और स्पीड गाड़ी न चलाएं। जी। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि विदाउट हेलमेट, हम्म। मैंने पहले भी बताया कि हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जरूरी है, क्योंकि हम्म। आपकी अपनी सेफ्टी है। हम्म। अगर आप हेलमेट लगाओगे, आपका सिर सेफ है। हम्म। आम आदमी देखता है, कोई एक को देख के दूसरा चलता है। अगर 10 आदमी चल रहे हैं और उसमें से 8 आदमी हेलमेट लगा के चल रहे हैं, तो 2 आदमी लगा, तो ऑटोमेटिक मन में फीलिंग आती है, यार ये आदमी हेलमेट लगा रहे, मैं भी आगे लगा के चलूं। जी। तो कृपा करके सभी हेलमेट लगाएं। हेलमेट का फाइन 1000 रुपये है। जी। लड़कियों के लिए भी हेलमेट जरूरी है सर? लड़का लड़की चाहे पीछे बैठने वाला, सभी के लिए जरूरी है। जी। इसलिए हेलमेट लगाओगे, आपकी अपनी सेफ्टी है। जी। अगर कोई भी गाड़ी से किसी से टच हो जाता है, आप रोड पे गिर भी जाते हो, अगर आपके सिर में डिवाइडर से टकरा भी जाता है या दूसरे व्हीकल से टकरा, ताकि आपके सिर में चोट ना आए हम्म। और आपकी जान बच जाए, वो जी। आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन ये मत सोचो कि भाई पुलिस खड़ी है तो हेलमेट जरूरी है। अगर जी। आप हेलमेट, जब कंपनी, आजकल तो कंपनी भी बाइक के साथ हेलमेट फ्री दे रही है, जी। जी बिल्कुल। जगह जगह संस्थाएं भी हेलमेट वितरित कर रही हैं। बिल्कुल। तो हेलमेट जब आपके पास घर पे रखा है, तो वो आप सिर पे लगा के चलोगे, तो आपकी अपनी सेफ्टी है, आपकी अपनी जान बच सकती है। जी। चालान का डर नहीं होना चाहिए। चालान, पुलिस, आप कोई क्रिमिनल नहीं हो। अगर भाई आपने क्राइम किया है जिससे आपको चालान का डर है, अगर आप आरसी, लाइसेंस, हेलमेट लगा के चल रहे हो, तो आप सेफ हो, पुलिस जी। आपको परेशान नहीं करेगी। जी। और मुझे लगता है पुलिस इतना तो आपका साथ देती है कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और एक आधा कहीं कमी है या उसकी सिर्फ फोटो है आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो कुछ नहीं कहते हैं, वो जाने देते हैं कि चलिए आपने ये सब फॉलो तो किया। इसमें क्या है मैम, ज्यादातर पुलिस जैसे चौक पे खड़ी है, चालान भी कर रही है, अगर बंदा हेलमेट लगा के चल रहा है, हम्म। 2 बंदे भी अगर एक बाइक पे हैं, हम्म। हेलमेट लगा के चल रहा है, या गाड़ी में 2 बंदे चल रहे हैं, सीट बेल्ट लगा के चल रहे हैं, तो पहली बात तो पुलिस रोकती ही ये नहीं। रोकती नहीं, बिल्कुल। वो ये सोचती है, जब बंदे ने हेलमेट लगा ही रखा है एक इंसान ने, हम्म। तो ये समझदार है। इसको इतना पता है कि मैं जी। सेफ्टी के साथ हूँ। अगर वो पुलिस तभी रोकती है, विदाउट हेलमेट चल रहे हो, या आपकी नंबर प्लेट चेंज है, हम्म। या तो उसको आपने मॉडर्न तरीके से लगा रखा है, या नंबर प्लेट है ही नहीं, या आप 3 बैठे हो, या आप और स्पीड चल रहे हो, या आप रॉन्ग साइड चल रहे हो, हम्म। ये कुछ अकेले हेलमेट के लिए पुलिस जल्दी से नहीं रोकती। जी। उसके अलावा आपको कोई और गलती करते हो, तब आपका हेलमेट की तरफ, अभी हेलमेट भी नहीं लगा रहा, हम्म। आपने गलती तो की, उसके साथ साथ आप तो खतरा भी महसूस बिल्कुल। ले रहे हो। तो बिल्कुल। इसलिए हम्म। तो कृपा करके इन चीज़ों का, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देंगे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होगा। जी। 2 चीज़ें और मैं जल्दी से आपसे जानना चाहूँगी सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोड पर एक्सीडेंट देखते हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट होने वाली जगह से दूर चले जाते हैं और डर जाते हैं कि एक्सीडेंट के चक्कर में अगर हम फँस गए, तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, हमारे को कहीं ना फँसा दे, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हम जो है उस झंझट में फँस जाएँ। ऐसी इन कारणों से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। रोड पर कोई अगर बीमार है या किसी को कोई तकलीफ हो गई तो पब्लिक रुकना नहीं चाहती, सिर्फ डर से। हाल ही में बैंगलोर में भी एक ऐसा केस हुआ जहाँ पर एक व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम थी, एम्बुलेंस नहीं आई, जी। लेडी उनको लेके जाने लगी अपने हस्बैंड को बाइक पर, लेकिन वो नहीं ले जा पाई क्योंकि वो थोड़ा अनकॉन्शियस थे। रोड पर वो लेटे रहे, वाइफ आवाज़ लगाती रही, कोई नहीं आया उनको बचाने। फाइनली एक ड्राइवर आया टैक्सी और लेकर गए उनको हॉस्पिटल, तब तक वो दम तोड़ चुके थे। ऐसी परिस्थिति बहुत बार होती है। जी। बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग मदद करने नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? और अगर नहीं आते तो क्यों आएँ? उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो कहीं नहीं फँसेंगे, तो कैसे मदद करने के लिए एनकरेज करेंगे आप? देखो मैम, कोई भी रोड पे एक्सीडेंट होता है, तो उसका पुलिस को देखो, कोई ना कोई तो बताता है। जी। अगर दिन में या कहीं कोई भी आप एक्सीडेंट देखोगे, 5 होते हैं, 10 एक्सीडेंट, तो 10 के 10 पुलिस को कोई तो बता रहा है। हुँ। तो वो भी एक इंसान है। जी। लेकिन कुछ लोगों का माइंड सेट है कि यार मैंने पुलिस के पास कॉल कर दी, हुँ। मैंने पुलिस को बताया, तो पुलिस कभी मेरे ऊपर परेशान ना करे। हुँ। पुलिस किसी को परेशान नहीं करती। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप आजकल तो सिंपल सा एक नंबर है, डायल 112, हुँ। यानी आप केवल 112 डायल करो, हुँ। रोड पे चलते चलते, वो जो भी कंट्रोल रूम, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, ऑटोमेटिक उसके कंट्रोल रूम में हुँ। चली जाएगी बेल, और वहाँ पे आपका
आपने केवल इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, आप जा सकते हो। हुँ, आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा, जो भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाता है वो एक यही पूछता है कि भाई साहब लोकेशन कहाँ है, हुँ, किस साइड है, या हुँ। कैसे हुआ, आपको कुछ पता है तो बता दो प्लीज। जी, और मैंने सर ये भी देखा है कि जब आप ऐसे इन्फॉर्म करते हैं तो फीडबैक के लिए कॉल भी आता है कई यस बार। यस। क्योंकि मैंने कई बार ऐसा इन्फॉर्म किया तो मेरे पास वापस कॉल आया कि अब ये समस्या सॉल्व हो गई है आपकी। जी। तो इस तरीके से बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगी बहुत सारे लोग कहते हैं कि 112 पे कॉल मिलाते हैं तो मिलता नहीं है। तो क्या कोई कोड या डिजिट कुछ और नंबर भी लगाना होता है इसमें? 112 पे वो मिलता नहीं, मिलता जरूर है। वो क्या है कि उस टाइम लाइन बिजी होती है, कई बार एक ही 112 पे डायल करते तो कई व्यक्ति ट्राई करते होते हैं, हुँ, हुँ, तो वो इसलिए वेटिंग में होता है। हुँ, आप 1-2 सेकंड का या 1-2 मिनट का गैप दे के मिला सकते हैं। और उससे अच्छी चीज है कि भाई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के लिए आप 1091 पे कॉल कर सकते हो, 1091 1091 पे, जी। ताकि एम्बुलेंस फास्ट आएगी। हुँ, यानी कि 109 अगर आपको 112, तो देखो पुलिस का नंबर है, वो हुँ, तो एक हर चीज का, आपके घर में चोरी हुई है, एक्सीडेंट एक हुआ, कॉमन वो नंबर है। कॉमन नंबर है। आप 1091 पे कॉल कर दोगे तो भी आपकी इतला पहुंच जाएगी। वो जी, आपके पास सेकंड ऑप्शन है। जी, पहले हमारा 100 नंबर हुआ करता, वो 100 नंबर चेंज हो गया, वो 112 चला दिया। जी। 112 का रिस्पॉन्स आज के दिन हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से 5 से 6 मिनट में उसकी रिस्पॉन्स आया हुआ है कि भाई पुलिस 5 से 6 मिनट में पहुंच रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट ले रही है। जी, लेकिन इसी प्रकार अगर आप 1091 पे बता दोगे तो एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन आपकी वो भी वहीं पहुंच जाएगी। जी। एक और चीज़ सर आपसे जानना चाहूँगी, ट्रैफ़िक जाम फ़रीदाबाद में बहुत कॉमन है। जी इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि आपको फ्लाईओवर की जो रेड लाइट होती है फ्लाईओवर के बाद, उसको क्रॉस करने में कई बार 15-15 मिनट लग जी। जाते हैं। चौथी रेड लाइट के बाद नंबर आता है लोगों का एंड बहुत कॉमन सी सिचुएशन हो गई है ये। ऐसे में एम्बुलेंस फँस जाती है तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम किस साइड अपनी गाड़ी करें। या हमारे पीछे कोई एम्बुलेंस आ रही है तो उसको रास्ता लेफ्ट में दें या राइट में दें। लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और ऐसे में ये बहुत रिस्की हो जाता है उस पेशेंट के लिए जो एम्बुलेंस में है। सो जैम हो या जैम ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में एम्बुलेंस के लिए रास्ता कैसे छोड़ें? देखो मैम, हमने हाईवे पे साइन बोर्ड भी लगे हैं, देखे हैं कि जो फर्स्ट लाइन दी है, जी। वो फर्स्ट लाइन ओवरटेकिंग एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए दी है। हुँ, हम गाड़ियां चलाते हैं तो गाड़ियां चलाते वक्त ड्राइवर अकेला गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर एक तो आपके साथ वाला, आप राइट शीशा देखोगे, राइट मिरर में देखोगे आपको आसानी से, तो जी। कृपया करके आप अपनी राइट लाइन हुँ, उनके लिए खाली छोड़ो, आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट कर लो। हुँ। आप लोग अपनी, अक्सर ये नहीं करते, वो जी, अपनी गाड़ी को राइट करने की राइट कोशिश, में कर देते हैं। जी, जी, और ये सब लिखा होता है साइन बोर्ड्स पे लेकिन हम साइन बोर्ड्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान ये बहुत देते बड़ी हैं लेकिन समस्या है। अमल नहीं करते। समझ नहीं आता स- और उस चीज़ हम को देख तो लेते हैं लेकिन उस चीज पे अमल नहीं करते। जी, बिल्कुल। तो अगली बार से एम्बुलेंस अगर आपके पीछे से आ रही है, तो आप उनके लिए राइट साइड खाली छोड़ें, ना कि लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट अगर आप छोड़ेंगे, तो फिर वो कन्फ्यूज़न पैदा करेगा और ट्रैफ़िक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सर, चलते-चलते कौन-सी ऐसी 5 कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को कि ना तो एक्सीडेंट्स हों, ना ही चालान जो हैं, उनसे डरें और ट्रैफ़िक रूल्स फ़ॉलो करें और ना ही कभी जो छोटे बच्चे हैं, वो बाइक या गाड़ी लेके निकले तो पेरेंट्स भी कुछ समझ सकें। कुछ 5 ऐसी टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स देखो, को देना चाहें? सबसे पहले तो अब सर्दी का मौसम है, फॉग का मौसम है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर ज़्यादा फॉग है तो कोशिश करें आप घर से नहीं निकलें, जी, इमरजेंसी में ही घर से निकले। अगर आप निकल भी रहे हो तो अपनी गाड़ी की या बाइक की लिमिट, स्पीड जो लिमिट है वो कंट्रोल। जी, दूसरी चीज़, इस समय जो हम गाड़ियों में चल रहे हैं तो अपना म्यूजिक या कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें ज़्यादा शोर हो, वो उसको बिल्कुल कम, हुँ, ताकि हमारा ध्यान न भटके जी, और एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी, आगे कोई भी व्हीकल चल रहा है तो उससे डिस्टेंस बना के रखें। हुँ, इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या आपको सुस्ती महसूस होती है, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी को रोड पे न खड़ा करें, रोड से कृपा करके नीचे उतारें, जी, ताकि पीछे से दूसरा व्हीकल आ रहा है, फॉग का टाइम, उसको दिखाई ना दे तो वो आपस में एक्सीडेंट नहीं होता। कई बार हुँ, हम देखते हैं कि एक गाड़ी, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है लेकिन पीछे से उसमें 8-10 गाड़ियां टक्कर हाल ही मार में देती हुए हैं हैं। ये वो एक्सीडेंट्स आठ बहुत दस ज़्यादा। गाड़ियां इसलिए टक्कर मारती हैं कि हम अपनी गाड़ी को वहीं, छोटी सी बात पे, हुँ, हम अगर हमारी गाड़ी मामूली सी टच हो जाती है तो हम वहीं गाड़ी रोक के दूसरे के साथ लड़ने को आ जाते हैं। हुँ, लेकिन हम ये ध्यान नहीं दे रहे कि पीछे से इतनी गाड़ियां आ रही हैं, उनका ध्यान भटक गया तो आपकी जान को खतरा है। हुँ, तो आप कृपया करके, अब अगर ऐसी कोई बात भी है तो आप अपनी गाड़ियों को साइड लगाएं, ताकि दूसरी गाड़ियों को, पीछे से आने वाली गाड़ियों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, जी, बिल्कुल, यानी ऐसी प्रॉब्लम से बच के बचा जा चलें। सके। इसी प्रकार हेलमेट, हेलमेट हमारी अपनी सुरक्षा है। हुँ,
हेलमेट अगर हम लगा के चलेंगे, चालान पुलिस नहीं करना चाहती, पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, अगर हेलमेट नहीं लगा रहे तो चालान करना पड़ेगा। हम्म। ये केवल आपको जीवन की, आपके जीवन की सुरक्षा, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस केवल आपको समझाने के लिए, आपको केवल एहसास कराने के लिए चालान कर रही है कि भाई आप दोबारा ये गलती न करें। हम्म। हम देखो, अब पिछले काफ़ी सालों से हमारे ट्रैफिक क्विज कंपटीशन चले हुए हैं स्कूलों में, हम्म। जिसमें हमारा फर्स्ट लेवल चलता है 3rd से 5th क्लास तक के बच्चों का, सेकंड लेवल चलता है 6 से 8th क्लास के, थर्ड लेवल है हमारा 9th से 12th तक का, और फोर्थ लेवल है हमारा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI वगैरह। हम तो जी। उनमें सब के अंदर अब वो चला हुआ है रोड हमारा। सेफ्टी क्विज जिसको जी कहते जी जी हैं। जी। जी। वो अक्टूबर नवंबर में हमारा चलता है, वो कंटिन्यू चलता है, और वो स्टेट लेवल तक चलता है, जिसमें CM साहब उसको लास्ट में देखते भी हैं। हम्म। तो इसके अंदर हम यही चीज़ बताते हैं कि भाई बच्चे, अगर आप टू व्हीलर लेके, आजकल क्या है कि ट्यूशन जाना है, हम्म। हर बच्चा ट्यूशन के लिए एक्टिवा उठा के चल देता है। हम्म। हमारा 8 9 साल 10 साल का बच्चा है, एक्टिवा पे चलता है। हम्म। लेकिन एक छोटी सी बात इसमें ध्यान है, अगर वो बच्चा एक्टिवा लेके चल दिया, पहली बात तो उसको इतनी समझ नहीं है कि भाई चलानी कैसे, हम्म। और गलती से उससे एक पैदल चल रहा है दूसरे बच्चे के साथ एक्सीडेंट हो गया और पुलिस केस भी हो जाता है, तो उस बच्चे के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हम्म। तो जो क्लेम, जो फाइन, जो सजा, वो उस बच्चे के ऊपर है। हम्म। बाद में हम पछताते हैं कि ये अगर एक्टिवा नहीं देते तो पहले बड़े, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वे भी ट्यूशन गए होंगे, स्कूल गए, वो साइकिल पे पैदल क्यों जाते थे? हम्म। वो इसलिए जाते थे क्यों, उनको पता था हम्म। एक सेफ्टी है। लेकिन आजकल एक फैशन बन चुका है, हम्म। अगर बच्चे को स्कूल जाते ही बोले ट्यूशन एक्टिवा दे हम्म। दो। मैं यही अपील करता हूँ, प्लीज एक्टिवा मत दो हम्म। जब तक उसका 16 साल का नहीं हो जाता। 16 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका लाइट व्हीकल लाइसेंस बन जाता है, जो बगैर गियर की गाड़ियां हैं जैसे एक्टिवा, तो या उसके ई चला बाइक्स सकते जो हैं। आजकल आ यस रही मैम, हैं। वो चला सके। जी। तो उससे पहले या तो उसकी मम्मी या उसका भाई, या नहीं उसके घर से कोई भी पेरेंट्स उसको ट्यूशन छोड़ के आ सकता है अपने बच्चे हम्म। को, या स्कूल छोड़ सकता है। हम्म। तो कृपा करके किसी को बाइक न दें। जी, बिल्कुल। और अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो पेरेंट्स के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं? इसमें अगर अंडर एज बच्चा चालान बाइक भी चलाता है, उसका चालान होता है अंडर एज का, तो साथ के साथ पेरेंट्स पे भी फाइन है। और अंडर एज बच्चा बाइक चलाता है तो उसका विदाउट लाइसेंस का फाइन 5,000 रुपये, क्योंकि लाइसेंस तो उसके है नहीं, तो 5,000 रुपये उसका फाइन, प्लस 5,000 रुपये उसके पेरेंट्स के ऊपर फाइन है। हुँ। उसके भी हमारे जो MVV एक्ट के तहत अलग सेक्शन है, जिसके अंदर उनके चालान किया जाता है। जी। सो बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो सड़क पर गाड़ी, बाइक या कोई भी टू व्हीलर निकालने से पहले आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस इसी शर्त पर बनता है जब आप ये सारे टेस्ट पास कर लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे सड़क पर ड्राइव करते हुए हम बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। मत भूलिए, ज़िंदगी का सवाल है, आपकी भी और बाकियों की भी। विकास जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने बताई। उम्मीद है कि फरीदाबाद का ट्रैफ़िक तो स्मूथ होगा ही, साथ ही पूरे देश भर के जो एक्सीडेंट्स हैं, वो कम होंगे और लोग रेडियो मानव रचना के माध्यम से आपको सुन पाए हैं और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी जानकारी को देख भी पाए हैं और इंटरनेट रेडियो मानव रचना के माध्यम से दुनिया भर में कभी भी ये जानकारी आप पॉडकास्ट से शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग ट्रैफिक रूल्स को समझें और साथ ही रोड सेफ्टी के महत्व को समझें। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू मैम। हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे फरीदाबाद पुलिस को, ताकि हमारे साथ वो ऐसे ही जुड़े रहें और आप सभी के लिए ऐसी जानकारी हमेशा लाते रहें। फिलहाल मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। दिस इज़ दीक्षा साइनिंग ऑफ।